नमस्कार साथियों, योग विज्ञान अनुसंधान केंद्र में आप सभी का स्वागत है और सभी मुनि मुनिमतियों को मेरा सादर जय जय जी। आज प्रतिस्पर्धा के युग में हर व्यक्ति, चाहे वह किसी प्रोफेशन, व्यापार, सर्विस, कला अथवा अन्य क्षेत्र में हो, अपनी पहचान बनाने के लिए अति महत्वाकांक्षी दिखाई देता है। वह चाहता है कि समाज व देश के लोग उसे एक सफल व कामयाब व्यक्ति के रूप में जाने। क्या भौतिक सुख के असीमित साधनों को अर्जित कर लेना ही सफलता है? नहीं, असली सफलता वह है जो सार्थक जीवन बनाने की कला को जानकर सकारात्मक सोच के साथ उसी राह पर चले और हर कदम पर जीत हासिल करे। स्थायी रूप में विजेता बने रहने से ही उसका सार्थक जीवन है और इसी में मानव ध्येय की पूर्ति है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ऐसा ही विजयी बनने को प्रेरित किया था और संसार भर के महापुरुषों और महान विचारकों का भी यही मानना है। अब प्रश्न है, ऐसी सफलता कैसे हासिल की जाए? इसी प्रकार की सारी विचारधाराओं के लोगों को एक संगठन में जोड़ने के लिए ही अखिल भूमंडलीय सर्वशिरोमणि मुनि समाज नामक स्वतंत्र विचार की संस्था की स्थापना हुई। 1935 में योगेश्वर मुनीश्वर आदिश्वर मुनीश्वर योगेश्वर शिव कुमार शास्त्री जी ने इसका स्थापना किया था 5 जन सदस्यों को लेकर के गोरखपुर नगर में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की टॉपिक। जो आज हम बात कर रहे हैं, हम जिस मुहिम को चला रहे हैं, जो योग दर्शन शास्त्र के जो हर सूत्र की व्याख्याएं कर रहे हैं, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग पहुँचे हैं ईश्वर प्रणिधान तक। ठीक है, तो आज हम देखेंगे ईश्वर प्रणिधान है क्या, इस पर इसमें कौन कौन सी कुछ जो महत्वपूर्ण सूत्रों की व्याख्या होगी, श्लोकों की, उसके अर्थ समझेंगे। तो चलिए देखते हैं, आगे टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। शिव मुनि जी कहते हैं कि सारे संसार के सारे मत एक तरह से केवल 2 कोटि में विभक्त हो सकते हैं। एक ईश्वर को मानने वाले, दूसरे जड़ प्रकृति तत्वों या परमाणुओं को मानने वाले। ईश्वर को मानने वालों को लोग आस्तिक और केवल जड़ प्रकृति के तत्वों को मानने वालों को नास्तिक कहते हैं। ठीक है, नास्तिकों का कहना है कि जड़ प्रकृति के अलावा संसार में कुछ नहीं है, जड़ तत्वों से ही सब की उत्पत्ति हुई है, आत्मा भी उसी का विकार है, पर जड़ प्रकृति का अस्तित्व ही असिद्ध है। जड़ प्रकृति का अस्तित्व ही असिद्ध है, ये वास्तविक है। जड़ तत्व स्वयं नहीं जानते कि हम है या हम जड़ है। इस बात की उसे कोई पता नहीं होता है कि हम है, मैं खुद जड़ हूँ। इसके लिए तो भी उसको कम से कम चेतन की आवश्यकता है। जड़ से चेतन होगा तब, क्योंकि एक पत्थर नहीं जानता कि हम पत्थर है, लेकिन हम जानते हैं कि पत्थर पत्थर है। आगे देखते हैं कि आत्मा अलबत्ता अपने को भी जानती है कि मैं ही हूँ, और जड़ तत्वों को भी जानती है कि यह जड़ तत्व है। ये किसका कारण है? आत्मा का, चेतन का, ब्रह्म का। क्योंकि ब्रह्म जानता है कि हाँ मैं ही हूँ, और जो दूसरा अपोजिट में है उसको भी जानता है कि वह है। अतः जड़ तत्वों का अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस भी आत्मा के भीतर है। जड़ तत्व का अस्तित्व किसके भीतर है? आत्मा के भीतर, चेतन के भीतर, जड़ तत्व के भीतर नहीं होता है। जिसमें जान या आत्मा नहीं है, जिसमें जान या आत्मा नहीं है, जो जड़ है, वे प्राकृतिक जड़ तत्व या वे निर्जीव तत्व कैसे कह सकते हैं कि मैं ही हूँ? एक निर्जीव तत्व कैसे कह सकते हैं कि मैं हूँ, मतलब मैं ही हूँ? ऐसा तो नहीं कह सकता है। अंग्रेजी के एग्जिस्टेंस, अस्तित्व शब्द का अर्थ ही लाइफ, जीवन है। इसका अर्थ, एग्जिस्टेंस का अर्थ ही है लाइफ, जीवन। अतः यह सिद्ध है कि जिन जड़ तत्वों में जीवन नहीं है, उनका अस्तित्व, एग्जिस्टेंस भी नहीं हो सकता। जो अस्तित्वहीन है, जो स्वयं निर्जीव है, जो स्वयं जड़ है, उसे चेतन की उत्पत्ति माननी वैसी ही बात है जैसे कि कोई कहे कि अमुक देश के मृतकों से संतान उत्पन्न होती है या अमुक देश में मुर्दे खेती करते हैं।
जो स्वयं जड़ है, जीवनहीन और मृतक है, वह इतने बड़े संसार का कर्ता या नियामक नहीं हो सकता। जड़ तत्व इस सुंदरता और नियम के साथ संसार को सुसज्जित नहीं कर सकते। एक जड़ तत्व संसार को एक नियमित, एक सुंदरता, एक नियम के साथ संसार को सुसज्जित नहीं कर सकते। जड़ और निर्जीव होने से ही मृतक आदि तत्व मृतक है, और जो मृतक है, जो मर गया, वह किसी को क्या बनाएगा? जो खुद मरा हुआ है, क्या वो दूसरे किसी को बना सकता? बिल्कुल नहीं। क्या मुर्दे खेती कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या मुर्दे भी किसी के रचयिता और उत्पत्तिकर्ता हो सकते हैं? कभी नहीं। अतः एक आत्म तत्व ही ऐसा तत्व है, ऐसा है जो चेतन है, सारे जड़ संसार का रचयिता और कल्पना करने वाला है। अतः एक आत्म तत्व को छोड़कर और किसी का संसार में अस्तित्व नहीं है। यानी सारा संसार आत्ममय है, ब्रह्ममय है, चेतन है। जो अपने लिए अस्ति यानी है का प्रयोग कर सकता है, जो यह कह रहा है कि हम है, उसी चेतन आत्मा को मानने वाले आस्तिक कहते हैं। यानी आस्तिक कौन है? जो हम है यानी अपना अस्तित्व स्वीकार करते हैं, वह आस्तिक है। पर जो मृतक है, निर्जीव है, जड़ है, जिसके लिए नास्ति यानी नहीं है प्रयोग होना चाहिए, उसको जो मानता है उसे नास्तिक कहते हैं। यानी जो है, जो एग्जिस्टेंस है, जिस चीज़ की एग्जिस्टेंस है, जो उसे मानता है उसे आस्तिक कहते हैं। और जो एग्जिस्टेंस नहीं है, जो नहीं में प्रयोग होता है, उसको जो मानता है उसे नास्तिक कहते हैं। ठीक है, उसको मानने वाला, यानी जिसका एग्जिस्टेंस नहीं है उसको जो मानता है उसको नास्तिक कहते हैं। आज की वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन बहुत ही अच्छा होने वाला है। आपको समझ आएगा, आपको जानकारी मिलेंगे, तो इसीलिए वीडियो को कंटिन्यू देखें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि आगे की वीडियो भी, आगे की जानकारी भी आपको मिलती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आस्तिक किसी न किसी रूप में ईश्वर को अवश्य मानते हैं। आस्तिक किसी न किसी रूप में ईश्वर को अवश्य मानते हैं। आस्तिक कहते हैं संसार में एक चेतन शक्ति आशय अवश्य है। आस्तिक कहते हैं कि संसार में एक चेतन शक्ति अवश्य है, जो सारे संसार की कल्पना करने वाली और नियम पर चलाने वाली है। संसार में केवल एक ही प्रकार की चेतन शक्ति है, और इसी चेतन शक्ति को आत्मा कहते हैं। इसी चेतन शक्ति को आत्मा कहते हैं। यह आत्मा सर्वशक्तिमान है, इसके पास अपार बल है। इसी से जड़ तत्वों में भी बल आता है। जैसे लाठी स्वयं नहीं चल सकती, इसको चलाने वाली आत्मा है, उसी तरह से सारे जड़ तत्व आत्मा के होने से शक्तिमान होते हैं, अपने से नहीं। पर इस रहस्य को अज्ञानी तत्व से जानते हैं, अज्ञानी तत्व से नहीं जानते। ठीक है, अज्ञानी फैक्ट्रियों और बड़े बड़े विशाल इंजनों का काज देखकर चकित होते हैं और कहते हैं कि इन इंजनों के बल के सामने मनुष्य का बल, आत्मबल तुच्छ है। किस चीज़ के सामने? बड़े बड़े इंजन, विशाल इंजन, फैक्ट्रियों के सामने बोलता है कि मनुष्य कुछ नहीं है। लेकिन उसको बनाया कौन? आगे पढ़ते हैं, अच्छा से जानकारी मिलेंगे। पर ये अज्ञानी यह नहीं जानते, ध्यान से सुनिएगा। पर यह अज्ञानी यह नहीं जानते कि इन इंजनों का आविष्कारक, रचयिता, नियंता, प्रेरक और चालक सब जीव ही है, आत्मा ही है या मनुष्य ही है। यदि मनुष्य न होते तो इन इंजनों का आविष्कार कौन करता? इन इंजनों को कौन बनाता? बनने पर भी इन्हें कौन खड़ा करता और नियम पूर्वक कौन चलाता है? इंजनों को ही क्यों? यदि जीव न होते तो संसार के सारे जड़ तत्वों को कौन जानता और कौन कहता कि ये है? ऐसा कोई कह सकता था कि ये है? कुछ नहीं है। हम ही कहते हैं ये है तो है तो है। हम कह रहे हैं इसीलिए, हम चेतन हैं, हम जानते हैं ये कॉपी है, ये किताब है, ये पुस्तक है, इधर पत्थर है। उस चीज़ को हम जानते हैं। पुस्तक नहीं कहता कि हम पुस्तक है, हम जानते हैं कि ये पुस्तक है। अतः सारा संसार जीवों के वजह से है।
सबका कारण आत्मा या जीव है, पर जीव या आत्मा अपने इस अद्भुत शक्ति और अपार बल से स्वयं अनभिज्ञ है और अपने ही बनाए हुए या रचे हुए सांसारिक पदार्थों और इंजन को देखकर चकित होता है और अपने को तुच्छ मानता है। ऐसे ही अज्ञानी प्राणियों को जीव कहते हैं और आत्मज्ञानियों को ईश्वर की पदवी मिलती है। आत्मज्ञानियों को ईश्वर की पदवी मिलती है, ठीक है, और अज्ञानी प्राणियों को जीव कहते हैं। तो इसीलिए आप भी ज्ञानी बने, आत्मज्ञानी बने, क्योंकि कहते हैं कि आत्मज्ञानी ही वह ज्ञान है जो आपको भगवान तक बना सकता है, यानी भगवान आप बन जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अंधविश्वास छोड़कर ज्ञान की ओर भागना चाहिए, नॉलेज की ओर। ठीक है, आगे देखते हैं। जीव में आत्मा में एक और अणु है। वह यह है कि जीव मनोमय होता है, भावनामय होता है, विश्वासमय होता है या कल्पनामय होता है। अतः जो जीव अपने ईश्वरत्व को या सच्चे स्वरूप को न पहचान कर अपने को तुच्छ, दीन और हीन मानता है, वह साधारण पुरुष वैसा ही है। उसे एक तुच्छ जीव के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। पर जो ज्ञानी है, ऐसे पुरुष विशेष को ईश्वर कहते हैं, जैसा कि योग दर्शन शास्त्र के 23वें और 24वें सूत्र में निम्नलिखित प्रकार से कहा है। अब आते हैं सूत्र की। इससे पहले हम लोग जो सूत्र की बात किए थे उसके आगे सूत्र हम लोग अभी 23वें सूत्र की बात करते हैं कि ईश्वर प्राणिधानाद्धा का अर्थ क्या है इसमें, और अगला 24वें अर्थ क्या, सूत्र क्या है कि क्लेश कर्म विपाकाशयर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। यानी जैसे अरबी घोड़ा होता है और अरबी घोड़ा अश्व विशेष का नाम है, उसी तरह से पुरुष विशेष नाम ईश्वर है। पुरुष विशेष का नाम ईश्वर है। वैसे विशेष पुरुष किसे कहते हैं? जैसे बेल विशेष का नाम साढ़ है। बेल विशेष का नाम साढ़ है। साढ़ भी एक बेल है, लेकिन बेल विशेष है। जैसे बाघ विशेष का नाम नाहर है, जैसे पक्षी विशेष का नाम हंस है, उसी तरह से पुरुष विशेष या जीव विशेष का नाम ईश्वर है। यह ईश्वर आत्मा से अलग कोई दूसरी वस्तु नहीं है। आत्मा से कोई दूसरी वस्तु नहीं है। यह भी एक प्रकार की मनुष्य है, पुरुष विशेष है। लोग कहते हैं कि ईश्वर आत्मा को नहीं परमात्मा को कहते हैं। हम भी यही कहते हैं। शिव मुनि जी कहते हैं कि हम भी यही कहते हैं। परम और आत्मा, इन दोनों के योग से परमात्मा शब्द बना हुआ है। परम का अर्थ है बड़ा, अतः परमात्मा का अर्थ हुआ बड़ी आत्मा और महात्मा। जो अर्थ महा का है वही परम का है। महात्मा को लोग मनुष्य मानते हैं, पर उसी तरह से परमात्मा को लोग मनुष्य क्यों नहीं मानते, यही आश्चर्य है। जैसे बड़ा आदमी ही होता है, उसी तरह से परमात्मा भी आत्मा ही होता है। जैसे बड़ा आदमी ही होता है, उसी तरह से परमात्मा भी आत्मा ही होता है। जैसे आदमी विशेष को बड़ा आदमी कहते हैं, उसी तरह से पुरुष विशेष को ईश्वर कहते हैं। एक आदमी जब तक यत्न करके अपने मन में बड़प्पन, विशेषता और महानता नहीं लाता, तब तक वह साधारण आदमी है। क्या कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक आदमी जब तक यत्न करके अपने मन में बड़प्पन, विशेषता और महानता नहीं लाता, अपने मन में बड़प्पन, विशेषता और महानता नहीं लाता, तब तक वह साधारण आदमी है। अगर लाया तब विशेष पुरुष हो गया। क्या लाया कि बड़प्पन, अपने मन में बड़प्पन, विशेषता और महानता लाया, तब भी पुरुष विशेष हो गया। जब तक नहीं लाता तब तक वह साधारण आदमी। और जब वह महानता को धारण कर लेता है, जिससे वह बड़ा आदमी कहला सकता है, तो आदमी से बड़ा आदमी हो जाता है। ठीक इसी तरह से यह पुरुष या साधक जीव जब अपने ईश्वरत्व को पहचान कर या जानकर अपने स्वरूप के ज्ञान को धारण कर लेता है, तो यह पुरुष विशेष या जीव ईश्वर कहलाता है। इसी प्रकार से ईश्वरत्व की महानता की धारणा को ईश्वर प्राणिधान कहते हैं।
इसी प्रकार से ईश्वरत्व की महानता की धारणा को ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। इसीलिए कहता है कि विशेष प्रक्रिया में ईश्वर की गुण धारण करने को ही ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। ईश्वरत्व का जो गुण है अपने आप में धारण करो, वो ही ईश्वर प्रणिधान है। हम स्वरूप से, स्वभाव से सचमुच और वास्तव में ईश्वर है, वास्तव में। अतः यदि हम अज्ञान, भ्रम और मजहबी दास्ता के भावों को छोड़कर अपने स्वाभाविक ईश्वरत्व के भाव को अपने भीतर धारण करते हैं तो यह ईश्वर प्रणिधान है। अपने स्वरूप में ही स्थित होने की समाधि कहते हैं। अपने स्वरूप में ही स्थित होने को समाधि कहते हैं, जैसा कि इसी योग दर्शन शास्त्र में कहा है। क्या कहा है? तीसरे श्लोक में, तीसरे सूत्र में क्या कहा है कि तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, अर्थात इसका अर्थ क्या है कि समाधि की अवस्था में जब चित्त की वृत्तियाँ अपने बस में होकर रुक जाती हैं तब योगी अपने स्वरूप को प्राप्त होता है। तब योगी अपने स्वरूप को प्राप्त होता है। अतः यह सिद्ध है कि अपने स्वरूप को प्राप्त होना ही समाधि है। फिर से देखते हैं, समाधि की अवस्था में जब चित्त की वृत्तियाँ अपने बस में होकर रुक जाती है तब योगी अपने स्वरूप को प्राप्त होता है। अतः यह सिद्ध है कि अपने स्वरूप को प्राप्त होना ही समाधि है। किसको समाधि कहते हैं? अपने स्वरूप को प्राप्त होना ही समाधि है। हम स्वरूप से ईश्वर है, हम स्वरूप से ईश्वर है। अतः अपने भीतर के वास्तविक ईश्वरत्व को धारण करने से या अपने को सच्चिदानंद मानकर इस सच्चिदानंदत्व और ईश्वरत्व पर चित्त एकाग्र करने से भी योगी समाधि पद और योग पद या स्वरूप पद को प्राप्त होता है। इसीलिए इस योग दर्शन के 23वें सूत्र में कहा है, 23वें सूत्र में क्या कहते हैं कि ईश्वर प्रणिधानाद्या, यानी ईश्वर प्रणिधानाद्या। इसका अर्थ क्या है कि समाधि लगाने का अनेक उपाय कहकर ग्रंथकर्ता कहते हैं कि ईश्वर प्रणिधान से भी समाधि लग सकती है। ईश्वर प्रणिधान यानी अपनी विशेष प्रक्रिया में अपने आप में ईश्वर की गुण धारण करने को ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। यानी विशेष प्रक्रिया जो है उस प्रक्रिया में अपने आप को, अपने अंदर जो ईश्वर की गुण है उस गुण को धारण करने से भी समाधि लग सकती है, स्वरूपस्थ हो सकते हैं, वही कहते हैं। दूसरी आगे देखते हैं कि स्वाध्याय, आत्मज्ञान और वृत्तियों के निरोध से अपने स्वरूप का या अपने ईश्वरत्व का ज्ञान होगा। योगी ये जान लेगा कि हम साधारण वस्तु नहीं हैं किंतु ईश्वर है। इस वास्तविक ज्ञान को जब योगी अपने अनुभव से दृढ़ता के साथ सचमुच जान लेता है और तो वह अपने ईश्वरत्व को धारण करते हुए समाधिस्थ और स्वरूपस्थ होकर जीवन मुक्त हो जाता है। इसी से इस 23वें सूत्र में कहा है कि ईश्वर प्रणिधान से भी समाधि लग सकती है, लग जाती है, और ईश्वर प्रणिधान भी समाधि लगने में सहायक होता है। ईश्वर प्रणिधान से समाधि लग जाती है और ईश्वर प्रणिधान भी समाधि लगने में सहायक होता है। मतलब एक दूसरे का पूरक है अगर कहा जाए तो। इसके बिना ये नहीं और इसके बिना ये नहीं, समाधि के बिना ईश्वर प्रणिधान नहीं और ईश्वर प्रणिधान के बिना समाधि नहीं, ऐसा कह सकते हैं। अब आते हैं कि प्र और नी उपसर्ग यानी पूर्वक डूधांग धा धारण पोषणयो धातु से प्रणिधान शब्द बना हुआ है। अब देखते हैं प्र और नी उपसर्ग पूर्वक डूधांग धा धारण पोषणयो धातु से प्रणिधान शब्द बना हुआ है। इसी डूधांग या धा धातु में नी उपसर्ग लगाने से निशान शब्द बनेगा, जिसका अर्थ होगा धारण या स्थापन। इसी निशान शब्द में प्र उपसर्ग लगाने से और र के बाद न का ण हो जाने से प्रणिधान शब्द बनेगा और इसका अर्थ होगा विशेष प्रकार से किसी वस्तु या ज्ञान की धारण करना अथवा स्थापन करना। अतः इससे प्रणिधान का अर्थ होगा अपनी आत्मा के भीतर
अपनी आत्मा के भीतर अपने हृदय और मन से अनेक प्रकार के मजहबी भ्रमजाल को दूर कर अपने ईश्वरत्व को धारण करना, अपने को ईश्वर से अलग न समझना अथवा अपनी आत्मा को ईश्वर मानना ईश्वर प्रणिधान है। मजहबी ईश्वर में स्थित होना या ईश्वर की उपासना करना ईश्वर प्रणिधान नहीं है, क्योंकि यह ईश्वर प्रणिधान योग दर्शन शास्त्र के समाधि प्रकरण में आया है। ईश्वर प्रणिधान योग का एक अंग है। ईश्वर प्रणिधान योग का एक अंग है। एक बार यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि अष्टांग योग में 8 अंग कौन कौन सा है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ठीक है, पहला है यम। यम का 5 भाग है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। दूसरा नियम। नियम में 5 है, क्या क्या है? सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। और वही ईश्वर प्रणिधान यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर प्रणिधान योग का एक अंग है, यानी नियम का उपांग है, एक अंग है। योग द्वारा मनुष्य किसी मजहबी ईश्वर या परमेश्वर के निकट न पहुंचकर अपने स्वरूप को प्राप्त होता है, अपना स्वरूप को, अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त होता है। यदि मजहबी नेताओं के कथनानुसार योगी मजहबी परमेश्वर के निकट पहुंचता होता तो योग दर्शन के रचयिता मुनिवर पतंजलि तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम न कहकर कहते हैं कि तदा द्रष्टु परमेश्वर अवस्थानम, ऐसा कहते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। तब योगी की स्थिति परमेश्वर में होगी, ऐसा नहीं कहा। पर ऐसा उन्होंने न लिखकर, उन्होंने स्वरूप अवस्थानम पर ऐसा न लिखकर उन्होंने स्वरूप अवस्थानम लिखकर मजहबी ईश्वरों को साफ कर दिया है। और ऐसा कर दिया कि कोई विद्वान पूर्वा पर खूब विचार के बाद यह नहीं कह सकते कि योगी के योग साधन का फल मजहबी ईश्वर की प्राप्ति है, कभी नहीं। तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम कहकर मुनिवर पतंजलि ने इस बात को खूब स्पष्ट कर दिया है कि योगी किसी मजहबी ईश्वर को प्राप्त न होकर इस सच्चे योग द्वारा अपने स्वच्छ स्वरूप को प्राप्त होता है। हमारा यह सच्चा स्वरूप काल्पनिक, असत्य और मजहबी ईश्वर नहीं है, किंतु एक सच्चा ईश्वर है। इसे सभी योगी वृत्तियों को दूर कर प्रत्यक्ष कर चुके हैं। अतः इस ईश्वर प्रणिधानाद्या का यही ठीक अर्थ है जो हमने किया है, क्योंकि योगी का लक्ष्य इस योग शास्त्रानुसार मजहबी ईश्वर नहीं किंतु अपना सच्चा और शुद्ध स्वरूप है, और यही हमारा सच्चा और शुद्ध स्वरूप ईश्वर है। इसको खूब तत्व से समझने के लिए हमारे रचे हुए निम्नलिखित ग्रंथों को आप अवश्य पढ़ जाएं। और भी पुस्तकें हैं, यहाँ पर कुछ दिया हुआ है कि पहला बुक है। इस प्रकार की ज्ञान के लिए, अलग अलग प्रकार की ज्ञान के लिए अलौकिक किताब है। जैसे 35 से ज़्यादा किताबें उन्होंने लिखे हैं अपने जीवन काल में, और पत्रिकाएं भी समय समय पर आते रहे। ठीक है, इस प्रकार के उन्होंने काफ़ी सारे किताबें लिखे थे, और किताब के साथ पत्रिकाओं भी लिखते थे। अत्यंत सत्य या आत्मज्ञान की कथाएँ। दूसरा है सृष्टि विज्ञान शास्त्र। अत्यंत सुंदर और स्वतंत्र विचार, आत्मबल, मनोबल, इच्छा शक्ति। ठीक है, इस प्रकार की पुस्तकों को पढ़ते रहेंगे तो मनोबल कभी आपका नीचे की दृष्टि और नहीं आएगा, हमेशा ऊपर की ओर दृष्टि की ओर आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोग देखेंगे कि इन पुस्तकों का स्वाध्याय कर लेने के बाद आप सरलता के साथ ईश्वर प्रणिधान का पालन, चिंतन या साधन कर सकेंगे। इसके अलावा या इस ईश्वर प्रणिधान के अलावा मुनियों को, योगियों को या मुनि समाज के सदस्यों को वह गुप्त साधन भी करते रहना चाहिए, जिसे मुनि समाज के अंतरंग बैठक में बतलाया गया है। इन साधनों और इस सच्चे ज्ञान से मनुष्य अपनी तमाम विपत्तियों, तमाम रोगों, तमाम कष्टों और तमाम बंधनों को दूर कर जीवन मुक्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पर आपको आपके मन में एक प्रश्न उत्पन्न आएगा कि यहाँ पर जो बता दिया गया है कि मुनि समाज के अंतरंग बैठक में बतलाया गया है, कौन सा? एक गुप्त साधन, जिसे हम लोग चक्रवदन क्रिया बताते हैं, जो दिखाते भी है, लेकिन वो इसी को दिखाया जाता है जो मुनि समाज के सदस्य बन चुके हैं या उन्हें बताया जाता है या उन्हें दिखाया जाता है। जो नहीं बने हैं उनको किसी भी नज़दीकी योग शिक्षक से शिक्षा ले लेना चाहिए। ठीक है, और उनको ये साधन सीख लेना चाहिए, तो आप उस प्रकार के अंतरंग बैठक में साथ में सम्मिलित हो सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे योग दर्शन शास्त्र के रचयिता महर्षि पतंजलि भी इन पुरुषों और मनुष्यों को ही ईश्वर मानते हैं।
पर जो मनुष्य योगी नहीं है और जो अपने अज्ञान को दूर कर आनंदमय नहीं हो गया है, जो योग करके अपनी व्यर्थ की चिंताओं और क्लेशों से परे नहीं है और जो अपने को ईश्वर न मानकर एक दीनहीन साधारण जीव मात्र मानता है, वह ईश्वर नहीं, क्योंकि मनुष्य मनोमय है। जो जैसा अपने को मानता है वही वह है। इसी से योग दर्शन शास्त्र के निम्नलिखित सूत्र में यही कहा गया है कि इस प्रकार का पुरुष विशेष ईश्वर है। देखिए, क्लेश कर्म विपाकाशयर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि जिन अशुभ भावनाओं और आश्रयों से ऐसे कर्म विपाक कर्म फल या उत्पन्न होते हैं जिनसे अपने को क्लेश हो, उनसे अलग है, रहित है या दूर है, ऐसा ही विशेष पुरुष ईश्वर है। मजहबी कल्पित भगवान की या किसी की गुलामी और दास्ता के भावों से अपने स्वरूप की अज्ञानता को और अपनी आत्मा की भीतरी आवाज़ यानी इनर वॉयस के अनुसार न चलने से क्लेश कारक कर्म विपाक के आश्रय भावना या आश्रय उत्पन्न होते हैं, जो मनुष्य को अपने ईश्वरत्व से, अपने ईश्वर पद से, अपने नीच के सिंहासन से अलग कर देते हैं। पर जो स्वरूपस्थ है, ऐसा योगी पुरुष क्लेश कारक कर्म विपाक है के आशयों को नष्ट करके क्लेश कर्म विपाक के आश्रय भावना या आशय उत्पन्न होते हैं, जो मनुष्य को अपने ईश्वरत्व से, अपने ईश्वर पद से, अपने नीच के सिंहासन से अलग कर देते हैं। पर जो स्वरूपस्थ है, ऐसा योगी पुरुष क्लेश कारक कर्म विपाक के आश्रय से को नष्ट करके जीव से ईश्वर की पदवी को धारण करता है, जीवत्व से ऊपर उठकर ईश्वर को धारण करता है। इस विषय को हमने अपने वेदांत सिद्धांत, सत्य सुंदर स्वतंत्र विचार, निरोग होने का अद्भुत उपाय और तथा आत्मबल मनोबल और इच्छा शक्ति नाम के ग्रंथ में बड़े विस्तार के साथ समझा दिया है। उपरयुक्त पुस्तकों का बार बार अध्ययन, स्वाध्याय और मनन करके सच्चा ज्ञान धारण करने से मनुष्य तमाम दुख विपत्तियों और रोगों, चिंताओं, निर्बलताओं और क्लेशों से छूटकर आनंदमय, सुखी और मुक्त ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ब्रह्मपूर्ण मजहबी किताबें, जिन्हें मजहबी लोग खुदा की बनाई हुई समझते हैं, सब युक्तिहीन, बुद्धि विरुद्ध, अप्रामाणिक और झूठी बातों से भरी हुई है। मजहबी पुस्तकें मनुष्य जाति का गुलामी, दास्ता, नरक या दोखज की ओर ले जा रही है। मनुष्य को अतिशीघ्र इन पुस्तकों को फेंककर मजहबी दुखदायी जेलों से, जिसमें आप अपनी खुशी से बंद है, निकल आना चाहिए। सच्ची मुक्ति की प्राप्ति के लिए और हर तरह के बंधनों से छूटकर पूर्ण स्वतंत्र, स्वाधीन, निरोग और आनंदमय होने के लिए आवश्यक है कि आत्मज्ञान संबंधी जो हमारे ग्रंथ है, उनके कुछ पृष्ठों का क्रम से नित्य थोड़ा थोड़ा विचार के साथ पाठ की जाए। ठीक है, इतना ही आज के लिए इतना ही। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको भी मिलता रहे, तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ते रहें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। फिर देखिए, मैं आपको शिव मुनि जी के ज्ञान भंडार से किस प्रकार आपको अभिभूत करता हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए हृदय से आपका धन्यवाद करता हूँ, और सभी मुनिमतियों का प्रेम पूर्वक जय जय जी।